हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थी, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उसे घर का खर्चा चलता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता, लेकिन एक भी मछली न मिलती। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। मछुआरे की बीवी, सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं। पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मछुआरा, मैं खुद ही यही सोच रहा था। ऊपर से महज से नए साल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे को ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे पे किसी ने खटखटाने की आवाज आती है। महेश, मछुआरे, तुम्हारे पति से कुछ काम था। मछुआरे, जी आप कल आ जाना, वह बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे किसी से पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए हैं। महेश, हाँ हाँ, पैसे से याद आया कि उससे मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था। शायद वही लेने गए हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। मछुआरा रोते हुए, पता नहीं किस्मत में क्यों लिखा है, समझ नहीं आता अब क्या करूँ। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही होती हैं। वह अपने माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती हैं। मछुआरे, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों है ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपने मन लगा कर। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। मेघा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड़ा करेंगे। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगी और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। सुमन, ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। मेघा, डर वो किस चीज से? सुमा, भूत से। मेघा, भूत को कुछ नहीं होता, ये सब डरावनी किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात मैं जाऊंगी, कल तू जाना। सुमन, ठीक है। रात होते ही मेघा पिता के जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। सुमन, मिला कुछ? मेघा, हाँ कुछ मछलियां तो मिली, लेकिन एक दो दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसे ही करती है। वह जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल में फंस जाती है और उसके जाल से छोड़कर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और ये सब बातें अपनी बहन मेघा को बताती है। मेघा, कहीं ये वह जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? सुमन, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ तो? मेघा, चुप कर, कल देखती हूँ इस भूत को। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है वह चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह सुनहरे रंग की मछली होती है। इसका पूरा शरीर सोने से समान चमकदार होता है। मछली, मुझे छोड़ दो, एक दिन लड़की, मुझे मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन उनके अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके सामने आंगन में भरी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसका पैसा ब्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली को धन्यवाद करने वहां जाती हैं तो मछली रोते हुए बताती है कि यह सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है। मेघा, डायन? मछली, हाँ डायन, वह इस गांव में की हवा में एक जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा और ऐसा चलता रहा तो एक दिन यह गांव खाली हो जाएगा और ये डायन उसे पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगी। मेघा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ये खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उसी पहाड़ी पे रहने
वाली डायन की गुफा में जाती है डायन। हा 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 हा, जिस दिन ये गांव खाली हुआ उस दिन मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो जाएगी। हा हा हा। मेघा फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊं। डायन, सरपंच हा 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 के सामने, हा हा हा। ऐसा कहती है वह डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है और ऐसा करके वह जोर से हंसी है। डायन हा हा हा, ये मुआ और मसूर की दाल, हा हा हा, आए मुझे पकड़ने। ये सब बोलती ही अचानक एक तेज रोशनी आती है जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान के रूप में। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है वह अपनी बहन सुमन के हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े दिखती है। मेघा, बहन तुम यहाँ कैसे? सुमन दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई थी। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। छड़ी को संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर देखो, अपनी ताकत का अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।